हेलो भाई। गुड इवनिंग भाई। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा। ठीक है, आपका क्लास चल रहा है अभी अलजेब्रा का। ठीक, और आपका ये 12वां क्लास है। अगर 12वां क्लास है तो सोचिए कि कहाँ तक लेवल आपका पहुंच गया होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। आपको जहां से लगे कि हम यहीं से पढ़ना हमको अच्छा है वहीं से पढ़िए। आप रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए, सीखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओ मेरे भाई, देखिए सवाल आपका ये है। सवाल कीजिए पहले आप। सवाल क्या है आपका कि यदि रूट एक्स माइनस में 1/√x बराबर √5 है और x बराबर 0 नहीं है तो आपसे ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल को देख करके आपकी आंखें बंद हो जाएगा, दिमाग खुल जाएगा। ओ मेरे भाई, अरे आंखें बंद हो जाएगा ये सवाल देख के। आपको सवाल दिख रहा है कितना धांसू सवाल है। ठीक है, समझना है आराम से और ध्यान से। ठीक, देखिए आपको दिया हुआ है x पर पावर 4 प्लस 1/x²। बटे में क्या दिया हुआ है आपका x² प्लस में 1। ये आपको सवाल है, ध्यान से देख। ओ मेरे भाई ध्यान से देख। ठीक है, ब्रैकेट में है ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हमको ये बात पता है कि ऐसे सवाल को करने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। क्या हमने ऐसा सवाल किया है? अरे कभी लाइफ में किया है भाई? नहीं ना किया है। उपाय क्या है इसको हमको कोई ना कोई रूप तो बनाना होगा। कैसे बनाना, यहां देखिए। अगर हम ऊपर नीचे x से भाग दे दें, अपने मन से कर लो। ठीक है, किसी से नहीं पूछना है। अरे एडवाइस किससे लेना है यार? कुछ करना है तो अपने मन से करेंगे ना, किससे जाएंगे पूछने के लिए? ठीक है, जब जीएफ बनाते हो किसी से जाते हो पूछने के लिए? अपने आप ट्राई मारते हो। वैसे ही सवालों को देखो, ट्राई खुद से मारो, बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने मर्जी से। मैं नहीं जानता हूं कि होगा कि नहीं होगा, पर एक बार करके देख लो। हम अपने मर्जी से यहां पर x से भाग दे दिए और यहां पर भी हम x से भाग दे दिए। अपने मर्जी से, मुझे नहीं पता। जब हम इस x से भाग देंगे, यानी कि ये x तो नीचे में होगा, ये ऐसे होगा। जब भाग देंगे ये कैसे होगा? ये होगा 1/x, ऐसे होगा। ठीक है भाई, भाग का उल्टा गुना होता है, ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी होगा आपका 1/x। ठीक, हम भाग दिए तो ये हो गया मेरा उल्टा। ठीक है, 1/x, ये गुना में चला गया। ठीक है, अरे गुना कर लो या भाग कर लो, क्या फर्क पड़ता है भाई? ठीक है, जब हम यहां पे गुना करेंगे तो यहां से x और यहां से 4 गो x में से 1 गो x कट जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? x³। जितना बचेगा उतना पे ध्यान दो। यहां सिर्फ बचेगा आपका x³। प्लस तो प्लस ही रहेगा, 1 तो 1 ही रहेगा। जब आप इसमें गुना करते हैं, जब इसमें आते हैं तो ये x², ये x दोनों गुना हो जाएगा। कटेगा तो नहीं, ऊपर नीचे तो है नहीं, गुना हो जाएगा। ये क्या बन गया आपका? x³। ठीक है, ऊपर का काम हो गया, नीचे का काम देखिए। आप अगर इससे इसमें देते हैं, करते हैं तो यहां से एगो x और नीचे का x कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ऊपर वाला x प्लस 1 बटे में। x तो कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर 1 है, क्या हो जाएगा? x। यानी कि हमने जब भाग दिया x से ऊपर नीचे तो ये निकल के आ गया x³ प्लस 1/x³ बटे में x प्लस 1/x। मुझे पता भी नहीं था कि अगर हम जाएंगे पटाने के लिए तो पट ही जाएगा, पर पट गया। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब देखिए
जैसे ही काम हो गया उसके सहेली को खत्म कहानी, मेरा काम है अब इससे मेरा नाता खत्म, ठीक है, इससे मेरा कहानी खत्म, तुम जाओ तेल लेना, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो, हाँ मुझे ये पता है कि अगर ये मेरे सामने आ गई तो इससे मेरी लाइफ बन जाएगी। अब हमको दिया है क्या, रूट एक्स, क्या दिया हुआ है, रूट एक्स माइनस में 1/√x बराबर में √5, ये हमको दिया है। अब भाई तकलीफ तो यहां पर भी है, अब √x तो हमको पूछा नहीं है, हमको पूछा है x³ प्लस में 1/x³, इसको भी हमको करना पड़ेगा। कैसे करना, यहां देखो, अगर हम इसमें से अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, ठीक है, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा, हमको पता है कि अगर हमको निकालना है x² प्लस 1/x² का मान, तो होता है अंडर मतलब k² प्लस में 2, ये होता है, ये सूत्र होता है ना। अगर आपको निकालना है, अगर आपके सामने x माइनस 1/x का मान दिया रहे और x² प्लस में 1/x² का मान निकालना है, तो ये होता है k² प्लस में 2, ये सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हम वही करेंगे, इसका हम कर देंगे, इसका निकालेंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर निकालेंगे तो ये स्क्वायर तो पहुंचेगा नहीं, ये पहुंचेगा x प्लस 1/x बराबर, ये होता है, क्या होता है, 5 का स्क्वायर, ये जो होता है ये होता है 5, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, अब प्लस में कितना रहेगा आपका 2, ठीक है, प्लस कितना रहेगा 2, क्योंकि माइनस आ रहा है प्लस में, ये 5 और 2 कितना हो गया आपका 7, कितना हो गया 7। ये तो मेरा नहीं था, ये तो मेरा नहीं था ना, ये था सवाल का, हम इस चीज को हम क्यों लिखें, देखो भाई जो नहीं है, जो नहीं लिखना है उसको हम नहीं लिखेंगे, ये मेरा नहीं था, ये था सवाल का, ठीक है, मेरा ये है तो हम सिर्फ ये लिखेंगे। सवाल आपका बन गया, x प्लस 1/x बराबर कितना लाए हैं आप 7, यानी कि ये जो आपका है वो 7 आ गया, कितना आ गया 7, ऊपर वाला x³ प्लस 1/x³, अगर हम ये मान निकाल लें तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, ये तो निकाल लिए, हमको पता है कि अगर हमको दिया रहेगा x प्लस 1/x का मान दिया रहेगा और हमसे अगर पूछेगा x³ प्लस में 1/x³ का मान, तो सूत्र होता है k³ माइनस 3k, ठीक है भाई, सूत्र होता है 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 49 गुना 7 कितना होता है 343, ठीक है, 343 और माइनस में कितना हो जाएगा 7 या 21, कितना बचेगा ये 22, 322, ये हो गया आपका 322। आप इसको अगर काट दें तो ये कट जाएगा आपका 46 बार में, और यही आपका आंसर रहेगा 322, ठीक है, ये आपका आंसर है, मतलब ये आपका आंसर रहेगा 46, सॉरी 322 नहीं, आंसर रहेगा 46, ठीक। कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर। सवालों को देखकर आंखें बंद नहीं करना, ठीक है, आंखें खुला रखना और दिल को बोलना ऑल इज वेल, काम बन जाएगा, ठीक है भाई। चलो आप देखें, इतना लंबा, इतनी बड़ी सवाल को आप समझ करके मात्र कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। बस आपको एक लाइन ये लिखना है, एक लाइन ये लिखना है, 2 ही लाइन आपको लिखना है, वो तो हम हमारे दिमाग में ही कर लेना है, ठीक है। हर एक चीज को हम लिखने जाएंगे तो मेरे पास समय कहाँ बचेगा, ठीक है भाई, ये लिखना है, काम कर लेना है। आ गया आंसर, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है अगला आपका, ये देखिए, अरे सवाल क्या है भाई, पर एक शिकायत है यार, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं है, अरे एक दिन आएगा जैसे अपने आप कीजिएगा, हम कहेंगे भी नहीं आपको, आप कहिएगा बहुत बेस्ट है, आप हमारे लिए सही है,
लीजिए लाइक सब्सक्राइब, बिना कुछ बोले कीजिएगा। अभी हम सवाल कह रहे हैं। सवाल क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² का मान कितना दिया हुआ है 18। तो आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस में 1/x³ का मान क्या होगा। हमको ये पता है कि अरे एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में कैसे जाएंगे, ये संभव ही नहीं है संभव। कहाँ आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² बराबर कितना दिया हुआ है 18। भाई यहां से क्यूब पर जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है, यहां से क्यूब पर जाने का रास्ता नहीं है। अब मेरा बात समझो, आपके पास आपका 3 महला घर है, ठीक है, आपको 1 पर से 3 पर जाने का रास्ता कैसे हो जाएगा। 1 पर से जाना पड़ेगा आपको 2 पर, 2 से जाना पड़ेगा 3 पर, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह यहां से देखिए, ये आपका जो है ये स्क्वायर में है, स्क्वायर से आप क्यूब कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, ये सूत्र होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से आना पड़ेगा पहले आपको x प्लस 1/x। भाई इसको मत ले लेना कि ये 3 तल्ला 2 तल्ला, ये कहानी खत्म, वो वहीं तक सही है, ठीक है। ये मत लेना कि हाँ ये 2 पर से 3 पर पहुंच जाएगा, ठीक, समझाने बस इतना है। यहां से आपको आना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। अब ऊपर से नीचे आने के लिए भी एक कंसेप्ट होता है, सूत्र होता है, वो आपको हम कल बताए हैं, वो आज भी सीख लीजिए। अगर आपको यहां से यहां आना है तो अंडर रूट, इसको तो आप के मानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका k² प्लस में 2, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस में 2, k² प्लस में 2। नीचे आना है तो आपको क्या करना, आप अगर यहां से जाते हैं ऊपर, इस प्लस में जाते हैं ऊपर, तो आप करते हैं k² माइनस में 2, ठीक है। पर आप आ रहे हैं नीचे, क्या करेंगे k² प्लस में 2 अंडर रूट। ये सूत्र होता है, मतलब ये कंसेप्ट होता है, ये आपको बताया है कल, एक लंबा चौड़ा कंसेप्ट पर डे कैसे बता सकते हैं बताइए आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। तो k कितना है आपका, सॉरी स्क्वायर नहीं देना है आपको, सॉरी स्क्वायर नहीं, सिर्फ k प्लस में 2, ठीक है, सिर्फ k प्लस में 2। k कितना है आपका 18, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, 18 प्लस 2 हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रखिए आप 18, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 20। ये हो गया आपका अंडर रूट 20। अब अंडर रूट 20 का बाहर निकालेंगे, 20 होता है 4 गुना में 5, 4 का हो जाएगा 2 रूट 5, 5 का नहीं निकलेगा, यानी कि x प्लस 1/x का मान आप कितना निकाल दिए हैं 2 रूट 5। अब आपको पता है कि हमको x से s मतलब x पावर x पर 1 है, वो क्यूब पर जाना है, तो वो सूत्र होता है k³ माइनस में 3k, ठीक है, आपसे पूछा भी है गया है k³ माइनस में 3k। k तो आपका ये वाला है, क्यूब 2 का क्यूब 8, देखिए 2 रूट 5 का होल क्यूब होगा, ठीक है। पर इस चीज को लिखना नहीं है, आपने मन में कर लेना है दिमाग में। 2 रूट 5 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और रूट 5 का क्यूब 5 रूट 5, ठीक है, माइनस में 3 a मतलब 3k कितना आपका 2 रूट 5, 2 रूट 5। यहाँ देखिए 8 पंचे 40, 40 रूट 5 में से 3 दूना 6, 6 रूट 5 बटेगा, कितना बचेगा 34 रूट 5, और यही आपका आंसर होगा कौन सा, बी नंबर 34 रूट 5, ठीक है। कौन सा आंसर होगा आपका 34 रूट 5। आपको इतना तो पता होगा भाई, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप समुद्र में कूदे हैं तो आपको तैरना तो आता होगा। ऐसे एक समुद्र ही है, जितना सवाल करोगे उतना सवाल ही कम है, ठीक है। चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल अगला क्या है भाई आपका, ठीक है। अरे सो गए क्या भाई,
ओ मेरे भाई, नींद आ रहा है क्या? चलिए सवाल कीजिए। सवाल क्या है कि x पर पावर 4 माइनस में 62 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर 0 है, जहां x बड़ा है 0 से, तो आपसे एक्स क्यूब प्लस में x माइनस पावर क्यूब का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये और कुछ नहीं, ये एक्स क्यूब प्लस में 1 बटे एक्स क्यूब ही है। ठीक है, ये x पर पावर क्यूब प्लस में x पर पावर माइनस क्यूब, इसका मतलब होता है, माइनस का मतलब ये होता है 1 बटे एक्स पर पावर क्यूब। ठीक है, ये मतलब होता है। हमको दिया गया है x पर पावर 4 माइनस में 62 एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये हमको दिया गया है। ठीक है, हम अपने मर्जी से इसमें से एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे। ठीक है, अपने मर्जी से, क्योंकि हमको यहाँ से ये एक्स स्क्वायर हटाना है। अगर हम x से भाग देते हैं, हम सिर्फ अगर x से भाग देंगे तो इसमें x आ जाएगा, इसमें भी x रह जाएगा, इसमें तो x रहेगा ही, तो ये गलत बात हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई एक अचर बनाना है। ठीक है, अगर आप पूरे में x से भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, तो ये आपका होता है एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर कट जाता है, सिर्फ बचता है 62। इस 62 उठा कर जाइए आप उस पट्टी, हो जाएगा प्लस में 62, यहाँ बचेगा आपका प्लस में 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा आपका 62। ठीक है, अब देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तो जाने का कोई उपाय है नहीं, आप यहाँ से पहले अब नीचे आइए। x प्लस 1 बटे एक्स आपको बताए हैं कि क्या होता है, अंडर रूट के प्लस 2, के तो आपका 62 है, 62 2 कितना हो जाएगा 64, 64 का रूट कितना होता है 8। ठीक है, ये आपका आ गया 8। आपको पता है कि हमको जाना है यहाँ से यहाँ, तो सूत्र होता है के क्यू माइनस में 3k। क्या होता है, के क्यू माइनस में 3k, तो के तो मेरा 8 है, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512। ठीक है, 512 और माइनस में 3 के यानी कि 24, ये घट जाएगा, कितना बचेगा आपके सामने 12 12 488, यही आपका आंसर होगा 488 ए नंबर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा 488 ए नंबर। अरे समझ में आया भाई? अगर समझ में आ गया तो लाइक करो, जल्दी जल्दी ठोक दो लाइक। चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, ये देखिए। तो सवालों को पढ़ो, समझो, और पढ़ने समझने से कुछ भी नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है, बशर्ते अगर आप उसका कंसेप्ट और नियम जानते हैं तो आपसे, आप पढ़े भी हैं तो सही, नहीं पढ़े तो आपको उतना याद रहेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है। लेकिन आपको कंसेप्ट और नियम पता ही नहीं, आप भूल जाते हैं, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ कैसे होता है। ठीक है, हर जगह सूत्र काम आता है, हर जगह सूत्र आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, यदि x प्लस 2 बटे एक्स बराबर 7 है, तो आपसे 2x स्क्वायर प्लस में 8x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कर देना है x प्लस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि आपको करना है प्लस में, आपसे पूछा गया है x प्लस 2 बटे एक्स बराबर 7, ये देकर के आपसे ये पूछा गया है। हमको पता है कि अगर हमको यहाँ से निकालना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे में एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस में 2। ठीक है, क्या होता है के स्क्वायर माइनस में 2, के तो मेरा 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और माइनस में 2, पर ये 2 कहाँ से आया, इस 2 को यहाँ गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 49 माइनस 4 कितना होता है 45, कितना होता है 45, ये आपका आ गया 45। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, समझो, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, यहां देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे में एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 45। हमको चाहिए यहां पर 2 और यहां पर 8। हमको तो आंसर तो मेरा इतना नहीं है ना, आंसर है यहाँ पर 2 चाहिए, यहाँ पर 8 चाहिए। यहाँ पे 2 कैसे आएगा और यहाँ पे 8 कैसे आएगा, उसका एक ही नियम है कि अगर हम इन सभी में 2 से गुना कर देंगे अपने मन से, तो आंसर मेरा आ जाएगा।
2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में ये हो जाएगा 2 चौका 8 बटे में x² बराबर में ये कितना हो जाएगा 45 दूना 90, इतना बराबर कितना आ गया 90, और यही आपका आंसर रहेगा 90A नंबर। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा 90A नंबर। यहां तक कोई दिक्कत आपको? अरे कुछ तो बोलो भाई, कोई दिक्कत? तो कुछ चीजों को अपने मन से अपने दिमाग से करो। अलजेब्रा है, यहाँ पे क्या दिया रहेगा क्या निकालना होगा ये कुछ भी नहीं पता है, अपने मन से करना होगा। ठीक है, साम दंड भेद सभी लगाओगे तब जाकर के सवाल सॉल्व होगा। और कंपटीशन में आए हो तो छल करना सीखो कि हाँ कैसे करना है। सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही मत करो छल कपट, यहाँ भी सीखो छल कपट कैसे किया जाता है सवालों के बीच में। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई, दिल पे मत लो यार, आप मेरे प्यारे भाई हैं। ठीक है, इतना तो हक बनता है मजाक करने का, दिल पे मत लो। आओ सवाल करो। ये सवाल समझ गए आप? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आपको पता है कि यहाँ से यहाँ जाना, हमको सबसे पहले हम यहाँ से कर लेंगे स्क्वायर करेंगे तो हमको पता है कि होता है k² प्लस में 2 माइनस में 2, तो k तो मेरा 7 है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 2, पर ये 2 कहाँ से आ गया कमबख्त, ये 2 कहाँ से पहुंच गया, इस 2 को हम गुना कर लेंगे। 49 माइनस 4 कितना हो जाता है 45। अब हमको इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन हमसे पूछा गया है 2 और यहाँ पर 8। अब 2 और 8 तो एक ही अथेम बनेगा जब हम 2 से गुना कर देंगे। हमने गुना कर दिया, मेरे माइंड में आया और मैंने कर दिया, 90 आंसर आ गया, हम मार के निकल लिए। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या अगला आपका ये देखिए और सवाल कीजिए। बढ़ते चलो भाई बढ़ते चलो, बहुत लंबा सिलेबस है यार, इतना स्लो कैसे होगा काम, अरे कैसे होगा। ठीक है, सवाल करो अगला। इस सवाल को करने से पहले आप एक चीज सीख लीजिए। देखिए बताते हैं आपको हम ये बात बताए हैं क्लास पिछला में भी, पर कोई बात नहीं, यहाँ भी देख लीजिए आप। यदि आपको x + 1/x बराबर मान लीजिए 4 दिया हुआ, ठीक है, और आपसे बोला है कि हमको बताओ x - 1/x का मान क्या होगा, ये हमको बता दो। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र आपको निकाल के बताए हैं, पर आप यहाँ पे बस इतना सीख लीजिए। ठीक है, ये सूत्र होता है k² माइनस में 4। ठीक है, क्या होता है k² माइनस में 4। एक लंबा सा डाटा होता है, वो तैयार करना पड़ता है तब जाकर के ये सूत्र निकलता है। ठीक है, पर हर क्लास में तो नहीं कर सकते हैं, पर आपको यहाँ समझिए कि ये होता है। ठीक है, ये होता है k² माइनस में 4। k आपका कितना है, k आपका ये वाला है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12। रूट 12 को पता है कि होता है 4 गुना 3, तो 4 का तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और रूट 3, कितना होगा 2 और रूट 3। ठीक है, तो ये आपसे अगर प्लस में दिया रहेगा, पूछेगा माइनस में, तो ये सूत्र होगा। एक सूत्र भी और बचा हुआ है आपका, वो देख लीजिए आप। अगर आपको यही चीज दिया रहेगा आपको माइनस में और आपसे पूछेगा प्लस में, तो आपको क्या करना है वो देख लीजिए। आपको दिया रहेगा x - 1/x बराबर में 2√5। ये आपको दिया रहेगा। आपसे अगर पूछ ले x + 1/x बराबर क्या है, तो बताओ हमको। इसमें स्क्वायर का मामला नहीं है, यहाँ पे कोई स्क्वायर क्यूब का मामला नहीं आया है, यहाँ पर सिर्फ पावर 1 से पावर 1 में ही जाना है, बस इसमें साइन चेंज हुआ है। साइन क्या है उसमें कि प्लस माइनस में देकर के प्लस का पूछा, प्लस में देकर के माइनस का पूछेगा आपसे। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका साइन चेंज हुआ है, इसमें और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका साइन चेंज हुआ है, इसमें स्क्वायर क्यूब रूट क्यूब ये सब कुछ भी नहीं। ठीक, अब हमको पता है कि यहाँ से यहाँ जाना है, अगर हमको प्लस से आना, अगर हमसे माइनस में पूछेगा तो होगा k² माइनस में 4, लेकिन अगर पूछेगा प्लस में तो होगा √4
k² प्लस में 4, ठीक है। अगर आपको यहाँ माइनस निकालना होगा तो आप यहाँ दीजिएगा माइनस, लेकिन अगर आपको निकालना होगा प्लस, आप दीजिएगा प्लस। अब भाई आप कहेगा कि आप ये याद कैसे रहेगा, यार याद करना ही पड़ेगा। हम भी इसको समझे हैं, हम भी याद किए हैं, तब आपके सामने हम आज खड़ा हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी समझना, आपको भी पढ़ के याद रखना है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको समझना ही होगा। अगर आपको इसको डिटेल में सीखना है तो मेरे पीछे का जो क्लास है वो जा करके देखिए आप, ठीक है। तो याद करने के लिए इसका कोई उपाय नहीं है, पढ़ने में कोई उपाय नहीं है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा और याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका k² प्लस में 4। k तो आपका है √2√5, कितना है 2√5, इसका हो जाएगा आपके सामने होल स्क्वायर, प्लस में कितना होगा 4, ये रहेगा आपका अंडर रूट में, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर सिर्फ 5, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 5 होता है 4 पंचे 20, 20 और प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके सामने 24, अंडर रूट 24। अब 24 जो होता है वो 8 तिया 24 होता है, 6 चौक 24 होता है, ठीक है। पर आपको लेना है 6 चौक 24, ताकि 4 का जो वर्गमूल है बाहर निकल जाए। 4 का हो जाएगा 2, पर 6 का रूट तो नहीं होगा, तो 6 का आपके सामने 6 ही रह जाएगा, 2√6 आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपका होगा, ठीक। तो अब सवाल आप कीजिए, ये दो बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना कि अगर आपको सवाल में आपको दे देगा प्लस में, आप पूछ देगा आपको माइनस में, सवाल देगा आपको माइनस में, पूछेगा आपको प्लस, तो इस सूत्र को आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब यही सवाल देख लीजिए आपको ये दिया हुआ है प्लस में y + 1/y प्लस, लेकिन आपसे पूछा गया है y³ माइनस में 1/y³, ठीक है। तो अब प्लस से माइनस में जाने का रास्ता क्यूब में नहीं है, रास्ता है माइनस से माइनस में जाने का, प्लस से प्लस में जाने का, ठीक है। चलिए सवाल कीजिए। सवाल क्या आपका, ये सवाल क्या अगला भाई आपका कि यदि y + 1/y बराबर 11 है तो आपसे y³ - 1/y³ का मान क्या है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से समझिएगा, कैसे होगा वो ध्यान समझिए। देखिए आपको y प्लस में दिया हुआ है, देखिए y³ में एक नियम है कि अगर आपको माइनस में जाना है तो आपको माइनस में दिया है तो आप माइनस में जा सकते हैं, आपको अगर दिया है प्लस में तो आप प्लस में जा सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ आपको दिया हुआ है प्लस में और आपसे पूछा है माइनस में, तो आप नहीं जा सकते हैं, आपको आना पड़ेगा सबसे पहले प्लस से माइनस में, ठीक है। आपको y + 1/y का मान दिया हुआ है 11, लेकिन आपको आना पड़ेगा माइनस में, यानी कि आपको आना पड़ेगा y - 1/y बराबर, ठीक है, इसमें आना पड़ेगा। ये आपका अगर यहाँ आते हैं क्या होता है आपका, ये आपका होता है अंडर रूट k² माइनस में 4, ठीक है। k तो आपका 11 है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, माइनस में 4 कितना होता है 17, मतलब 4 कितना हो जाएगा 117, ठीक है। ये होगा आपका अंडर रूट 117, लेकिन ये जो आपका ये है इसका मान होता है 13 गुना 9, ठीक है, 13 गुना 9, तो 9 का हो जाएगा 3, लेकिन 13 आपका 13 ही रहेगा, तो 3 अंडर रूट 13, ये आपका ये, यानी कि आप इसको हल करके ये लाए हैं 3 अंडर रूट 13, ठीक है भाई। इसी को आप देखिए ध्यान से। अब आप जा सकते हैं क्यूब में, आपसे पूछा है क्यूब, आपको पता है कि ये सूत्र होता है k³ प्लस में 3k, ये सूत्र होता है, ये सबको पता है, ठीक है। k तो आपका ये वाला है 3√13, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा 3 का क्यूब 27 और √13 का क्यूब 13√13 प्लस में 3 गुना में 3√13, ठीक है। 13 गुना 27, यहाँ देखिए 13 गुना 27, ठीक है, 13 सती 91 का 1, बाकी में 9, 13 दूना 26, 26 कितना होता है 13 दूना 26, 26 और 9 कितना होता है 26 और 9 होता है 35, कितना होता है 35, 351 √13 प्लस में 3 तिया 9 √13,
13, 51 और 9 कितना हो जाएगा 360 रूट 13, ठीक है 360 रूट 13। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि इस लाइन को आप कभी मत लिखिएगा, ठीक है, ये लाइन आपका नहीं है, आपका आंसर बस ये वाला है कि हाँ 360, क्योंकि हमको ये पता है कि 13 गुना ये कितना हो जाएगा 351, ये गुना कीजिएगा अपने मन में, ठीक है 51 और ये 3 3 9, 51 9 60 होता है, 60 होता है, ये 360 होगा, 360 रूट 13। तो हम इस लाइन को क्यों लिखें, ये तो मेरा सूत्र है, इसको भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये चीज़ को भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपका आंसर है 360 रूट 13। कौन सा आंसर है आपका, बी नंबर, ठीक। आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला आप, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है अगला आपका कि यदि 0.4x प्लस में 1/x बराबर 5 है तो 0.0464 एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ लीजिए। चाहे सवाल जैसे पूछे, इसको जैसे मर्जी हो, पर पूछना तो क्यूब ही है, ठीक है। चाहे सवाल ये जैसे पूछे, इसको पूछना क्यूब ही है, ठीक, चाहे वो जिस रूप में जाए, ठीक है। अरे रंग कितना बदल लो, आदमी तो वही रहोगे भाई, क्या भाई, आपको भी पता है कि तुम रंग जितना बदलना है बदल लो, पर आदमी तो तुम वही रहोगे, ठीक। अगर कोई खराब है, अब वो अपने आप से कुछ भी मतलब रंग बदल रहा है, तो आदमी तो वो सेम है, आपको पता ही है, ठीक है। वही हाल है यहाँ सवाल का। ये आपको पता है 0.4 का जब क्यूब करेंगे तो ये जाएगा 0.64 के पास ही, ठीक है। तो हम दिमाग एक्स्ट्रा में क्यों लगाएं, हम कर देंगे के क्यूब प्लस में 3, प्लस में दिया है, पूछा है प्लस में ही, के क्यूब प्लस में 3, के तो मेरा 5 है, 5 का क्यूब 125 प्लस में 3 गुना में के तो मेरा 5 है, लेकिन 0.4 कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये यहाँ क्यों है, इसको हटा के लिखेंगे यहाँ पर 0.4 गुना कर देंगे, ठीक है। जो भी गुणांक में रहेगा उसको आपको इधर गुना कर देना है, ये बात हम हर बार कहते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पगला जाइएगा, पर आपका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, आपका आंसर नहीं मिलने वाला है। आप देखिए इसको कीजिए आप, 5 तिया 15, 15 और 6 कितना हो जाता है, 5 तिया 15, सॉरी प्लस में ही है ना, ये माइनस में होगा, ठीक है। 5 तिया 15, 15 चौका 60, पर 60 होगा इससे, यहाँ पर है पॉइंट, ये हो जाएगा 0, इनके ये सिर्फ बचेगा आपका 6, 125 माइनस 6 कितना हो जाएगा 119, ठीक है। लिखने में गलती हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि हमको ये सूत्र नहीं आता है, ठीक है। तो लिखने में गलती हुआ, यहाँ प्लस यहाँ हो चाहिए माइनस, हम लिख दिए हैं प्लस। आपका आंसर कितना है 119। यहाँ तो कोई परेशानी आपको थोड़ा सा भी, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़िए, सवाल कीजिए अगला, सवाल अगला करो भाई। सवाल क्या है आपका कि 8x माइनस में 1/2x बराबर 6 है तो आपसे 16x² प्लस में 1/16x² का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। 8x माइनस में 1/2x बराबर में 6, ये आपको ये दिया गया है, आपसे पूछा है 16x²। हमको सबसे पहले ये बता दो कि x से जाना है x² में, पहले बात को समझना सीखना है, ठीक है। सवाल तो अपने आप हो जाएगा, पर ये सीखना है, समझना है कि हाँ कैसे होगा, कहाँ से ये ले गया है हमको, ठीक है। x से हमको जाना है x² में, आपको दिया गया 16x², ये हमको पल्ले पड़ गया कि हमको स्क्वायर में जाना है, तो हमको स्क्वायर कर देंगे, हम वहाँ पे पहुँचेंगे। पर ये 16 कहाँ से लाया है, अगर हम 8 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो 64 हो जाएगा, 2 का कर देंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन 16 कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसने कुछ ना कुछ खेला किया है, ठीक है।
उसने कुछ ना कुछ आपके साथ खेला किया है, तो आप भी खेलना सीखिए। ठीक है, कैसे सीखना ये देखिए। 16 एक ही शर्त पे आएगा जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 16 मेरा एक ही शर्त पे आएगा जब हम 4 पे स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब है कि हमको यहाँ 4 बनाना पड़ेगा और यहाँ 4 बनाना पड़ेगा। उसके लिए एक ही फॉर्मूला है कि आप इसको 2 से काट दो, 4 आ जाएगा। आप इसको 2 से गुना कर दो, 4 आ जाएगा। ठीक है, पर इसको ऐसे तो नहीं करना है, इसको इन सभी में आपको भाग दे दीजिए आप 1/2 से। अगर आप 1/2 से भाग दे दीजिएगा तो ये सवाल ये जो है अपने आप कट जाएगा। जब ये यहाँ पे आएगा, जब ये यहाँ पे आएगा गुना होगा तो क्या हो जाएगा 8x/2। 2 से कटेगा 8 4 बार में, यहाँ क्या बचेगा आपका 4x माइनस में। जब ये गुना होगा इसमें तो ये हो जाएगा आपका 1/4x। जब ये गुना होगा तो ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3। तो ये काम आपका हो गया। इसको आप बोलिए बाय बाय टाई टाई, तुम अब यहाँ से निकल लो, हमको तुम्हें नहीं देखना है। ठीक है, ये आपको लाना है 4x माइनस में 1/4x बराबर में 3। ठीक, अब हम यहाँ से आराम से पहुँच जाएंगे अपने जगह पर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने आप पहुँच जाएंगे। स्क्वायर कर देंगे, कहाँ चल जाएंगे हम 16x² माइनस में तो नहीं, प्लस में। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है प्लस में। 16x² बराबर कितना होता है, क्या होता है k² माइनस में 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और सॉरी प्लस में 2, कितना हो जाएगा 9 और 2 11। और यही आपका आंसर रहेगा। कौन सा आंसर 11? कौन सा आंसर है आपका? अरे कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर रहेगा 11। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आपने इस 4 को और इस 4 को यहाँ पे गुना क्यों नहीं किया? भाई जब हम 2 में गुना करेंगे इस 4 को और जब गुना करेंगे इस 1/4 को, तो यहाँ से 4 और 4 तो कट ही जाना है, तो हम गुना नहीं किए। ठीक है, जिसका गुना करने से फर्क नहीं पड़ेगा उसके लिए गुना क्यों करें हम? जब हम इस 2 में गुना करेंगे ये 4 और ये 1/4, तो ये दोनों कट ही जाना है। ये तो सिर्फ 2 ही बचेगा, तो हमने भी 2 ही लिखा है। हमको पता है कि कहाँ कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, उसीलिए बता दिए आपको कि हाँ, आप अगर ऐसा रहे तो गुना नहीं भी कीजिएगा, आपका पर ही देख लीजिए कि हाँ ये कट के 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो गुना मत कीजिए, आप नहीं आ रहा है तो गुना कीजिए। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़िए, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका? आपका सवाल है अगला, यदि 2x में 5x² माइनस में 7x + 5 बराबर 1/3, तो आपसे x² प्लस में 1/x² का मान क्या होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये है बड़ा हरामी किस्म का आदमी। हमको चाहता तो भी दे देता हमसे x + 1/x का जो मान आता वो दे सकता था, पर इसने नहीं दिया। इसने कहा कि तुम बच्चे नहीं हो, अब बड़े हो गए हो, थोड़ा अपने आप को बढ़ाओ। इसने हमको दिया 2x बटे में 5x² माइनस में 7x प्लस में 5 बराबर में 1/3। ठीक है, ये हमको दिया है। ठीक, जब हम गुना करेंगे कोना कोनी, ये तो आता होगा, ये हो जाएगा आपका 5x² माइनस में 7x प्लस में 5 बराबर में कितना हो जाएगा 3 दूना 6x। ये आएगा उठ करके इधर से कितना हो जाएगा आपका माइनस में 6x बराबर में 0। ये हो जाएगा आपका 5x² माइनस में 13x प्लस में 5 बराबर में 0। ये आप ये करके ये लाएं, चाहे तो आप इसको मिटा सकते हैं क्योंकि ये आपका काम का नहीं था। आपका तो ये काम का था ना,
वो तो आपका सवाल ही था, तो वो हम क्यों लिखेंगे, मेरा काम बस ये 2 लाइन का था। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि आपको x से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक ना एक अचर बनाना ही है। अगर आप भाग देते हैं x से तो ये बचता है, ये आपका होता है 5x, ये यहाँ पे आता है +5 बटे में x बराबर में ये 13 में से x तो कटे जाना है ना, उसको भेज देंगे ऊपटी, हो जाएगा ये 13। ठीक है, ये 5 और 5 भी कॉमन हो जाएगा, ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, कॉमन, ऐसे होगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कॉमन होकर के, तो ये 5 कहाँ चल जाएगा, उठ के यहाँ पे नीचे। x + 1 बटे x का मान कितना आ गया, 13 बटे 5। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, स्क्वायर का मान निकाल, बताओ वो क्या है। हमको पता है सूत्र होता है तुम्हारा k² माइनस में 2, k तो मेरा 13 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस में तुम्हारा 2 है, 25 दूना 50, 169 में घटेगा 50 तो बचेगा 119, 119 अब बटे में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है भाई आपका, बी नंबर 119 बटे में 25। ठीक है, 119 बटे में 25। ठीक भाई, ये सवाल आपको एक लाइन और एक लाइन, 2 लाइन तो आपको लिखना ही होगा। सवाल को अगर आपको अगर इतना दिमाग काम करता है, अगर आप बिना लिखे कर सकते हैं तो आप ये 2 लाइन को मत लिखिए। अगर आप बिना लिखे कर सकते हैं तो आप इस 2 लाइन को मत लिखिए, पर थोड़ा सा अगर आप लिख लेते हैं तो आपका गलती होने का चांस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई देखिए, आज आपको हम सवाल कराए हैं। अगर आपको सवाल बिल्कुल लगा कि नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़ाए हैं, अच्छे से पढ़ाए हैं, ध्यान से पढ़ाए हैं, नियम से पढ़ाए हैं, समझा कर के पढ़ाए हैं, तो भाई आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, क्या ऐसे पढ़ना चल जाना, यही फ़र्ज़ है आपका? नहीं, आपका फ़र्ज़ है कि हमको लाइक कर देना। मेरा फ़र्ज़ है पहले आपको पढ़ा देना, आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना कि मार्केट में कोई नया वे आया है जो कि हमें लेकर के चल रहा है हमारे साथ, चलो हम उनके साथ भी जुड़ जाएं। ठीक है भाई, आपकी सहायता मुझे बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्या आप सहायता करोगे? अरे करोगे भाई, कुछ तो बोलो। चलो कमेंट में लिखना कि हम आपके साथ हैं। तो चलिए भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।